देवी स्वरूपा बहनों और भाइयों, प्रज्ञा प्रवचन के अंतर्गत आज आपको इससे पहले अवतारों के ऊपर बात किया गया था। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि अवतारों का धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। दूसरे भाग में उन्होंने बताया कि उद्देश्य के साथ साथ में अवतारों का क्यों आती हैं। कुछ भविष्यविदों के कथन के ऊपर भी उन्होंने बताया और हम सब के जिज्ञासाओं को शांत किया। अब ये भाग 3 के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जागृत आत्माओं की प्रस्तुत बेला में क्या मूर्धन्य भूमिका होगी। इसके विषय में आइए हम सब सुनते हैं, विचार करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं, कुछ ऐसे अवतार आते हैं जो व्यक्ति को अजर अमर बना देते हैं और श्रेय सम्मान तथा लोक श्रद्धा के पात्र बना डालते हैं। यो तो साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय और डाकू भी देते हैं। कितने ही संघर्षों में मारे भी जाते हैं, किंतु उन्हें कौन बहादुर और साहसी कहता है। दूसरी ओर देश की बलिवेदी पर अपनी आहुति दे देने वाले सीमा प्रहरी सैनिकों को असाधारण श्रेय और सम्मान मिलता है। उनकी कीर्ति स्तंभ बनते हैं। साहस, त्याग और बलिदान के अविस्मरणीय उदाहरण के लिए वीरता के अनेकों चक्र प्रदान किए जाते हैं। उनकी कीर्ति इतिहास के पृथ्वी पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। स्वार्थों के दलदल में पड़े उनकी आपूर्ति के लिए दुस्साहस का प्रदर्शन करने वाले आतताइयों को कौन याद करता है। उन्हें तो घृणा और तिरस्कार का ही भाजन बनना पड़ता है। युगों युगों के बाद जब परिस्थितियां अत्यधिक जटिल हो जाती हैं, मानवीय पुरुषार्थ उन्हें सुलझा पाने में असमर्थ सिद्ध होता है, तो महाकाल का दिव्य प्रेरणा प्रवाह उनके अनुकूलन के लिए उमड़ पड़ता है। महापुरुषों का अवतारों का प्रकटीकरण ऐसे ही अवसरों पर होता है। ये अवसर विशिष्ट होते हैं। जो इसको समझते और अपनी क्षमताओं को दैवीय प्रयोजन में नियोजित करने के लिए उस दिव्य प्रेरणा प्रवाह में बहने के लिए स्वयं को मुक्त छोड़ देते हैं, वे धन्य हो जाते हैं, अजर और अमर बन जाते हैं। आगा पीछा सोचने वाले, प्रेरणा प्रवाह को न समझने वाले उस महत् प्रयोजन में सहयोग से कन्नी काटते रहने वाले व्यक्ति अंततः घाटे में ही रहते हैं और उस ऐतिहासिक श्रेय से वंचित रह जाते हैं जो अल्प प्रयासों द्वारा संभव था। विगत अवतारों में उनके सामयिक सहयोगियों का अविस्मरणीय अनुदान रहा है। राम अवतरण में लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, विभीषण, सुग्रीव, नल, नील जैसे बलिष्ठ और सामान्य रीछमान जैसे कनिष्ठ सम्मान रूप से सहगामी रहे हैं। गिद्ध, गिलहरी जैसे अकिंचनों ने भी सामर्थ्यानुसार भूमिका निभाई है। कृष्ण काल में पांडवों से लेकर ग्वाल बालों तक का सहयोग साथ रहा। युद्ध के भिक्षु और गांधी के सत्याग्रही कंधे से कंधा मिलाकर जुटे और कदम से कदम मिलाकर चले हैं। भगवान सर्वसमर्थ है। वे चाहें तो उंगली की नोक पर पर्वत उठा सकते हैं और वाराह नरसिंह की भूमिका की तरह अकेले ही अभीष्ट प्रयोजन पूरे कर सकते हैं, किंतु प्रयोजनों को श्रेय देना भी अवतार का एक बड़ा काम होता है। शबरी और कुब्जा जैसी महिलाओं और केवट और सुदामा जैसे पुरुषों को भी अवतार के सखा सहचर होने का लाभ मिला। गांधी के आसानिध्य में विनोबा और बुद्ध के सहचर आनंद जैसे असंख्यों को श्रेय मिला था। भगवान के अनन्य भक्तों में से नारद जैसे देवर्षि, वशिष्ठ जैसे महर्षि और विभीषण जैसे अगणित को अविच्छिन्न यश पाने का अवसर मिला। सहकारिता को, संगठन को सर्वोपरि शक्ति के रूप में प्रतिपादित करने के लिए महान शक्तियां सदा ही ये प्रयत्न करती रही हैं कि जागृतों को महत्वपूर्ण अवसरों पर अग्रिम पंक्ति पर खड़े होने के लिए उभारा जाए। अर्जुन के साथ तो इसके लिए भर्त्सना जैसे उपाय बरते गए थे। सुग्रीव को धमकाने को लक्ष्मण भी पहुंचे थे।
परमहंस विवेकानंद को घसीट कर आगे लाए थे। अम्बपाली, अंगुलीमाल, हर्षवर्धन और अशोक से जो लिया गया था उससे असंख्य गुना उन्हें लौटाया गया था। भामाशाह के सौभाग्य पर कितने ही धनाढ्य की ईर्ष्या करते रहते हैं। भगत सिंह और सुभाष जैसे यश मिलने की संभावना हो तो उस मार्ग पर चलने के लिए हजारों आतुर देखे जाते हैं। समझाया जाए तो कितने ही केवल बिना उतराई लिए पार उतारने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पटेल और नेहरू बनने के लिए कोई भी अपनी वकालत छोड़ सकता है, पर दुर्भाग्य इतना ही रहता है कि समय को पहचानना और उपयुक्त अवसर पर साहस जुटाना उम्मीदें लोगों से ही नहीं पड़ता। जागरूकता ही है जो महत्वपूर्ण निर्णय करते, साहसिकता अपनाते और अविस्मरणीय मानव की पदवी प्राप्त करते हैं। चंदन के समीप उगे झाड़ झंकारों के सुगंधित बन जाने और उसी मूल्य में बिकने की किंवदंती प्रख्यात है। पानी के दूध में मिलकर उसी भाव बिकने की जरिए उक्ति आए दिन दोहराई जाती है। पारस को छू कर काले कुरूप और सस्ते मोल वाले लोहे के सोने जैसे गौरवास्पद बहुमूल्य धातु में बदला जाना प्रख्यात है। पेड़ से लिपट कर चलने वाली बेल उसी के बराबर ऊंचे जा पहुंचती है और अपनी प्रगति पर गर्व करती है, जबकि वो मात्र जमीन पर ही थोड़ी दूर तक बढ़ सकती है। उसकी दुर्बल काया को देखते हुए इतने ऊंचे चढ़ जाने की बात किसी प्रकार समझ में नहीं आती, किंतु पेड़ का सानिध्य और लिपट पड़ने का पुरुषार्थ जब सोना सुहागा बनकर समन्वय बनाते हैं तो उससे महान पक्ष की तो कुछ हानि नहीं होती, पर दुर्बल पक्ष को अनायास ही दैवी वरदान जैसा लाभ मिल जाता है। ये उदाहरण उस सुयोग को महत्व समझाने के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें महानता के साथ संपर्क साधना, उसके सहयोग का सुयोग पा लेना भी कई बार अप्रत्याशित सौभाग्य बनकर सामने आता है। यूं वैसे अवसर सदा सर्वदा हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते। रामचरित्र के साथ जुड़ जाने पर कितने ही सामान्य स्तर के प्राणियों ने सामान्य क्रियाकलापों के सहारे असामान्य श्रेय पाया। इस तथ्य को सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है। बंदर स्वभावतः इधर उधर लकड़ी पत्थर फेंकते रहते हैं। समुद्र पर पुल बनाने में प्रायः इनकी इतनी ही उछल कूद फान इन्हें करनी पड़ी होगी, पर उसे सुयोग ही कहना चाहिए कि उतनी छोटी सी उदार श्रमशीलता को ऐतिहासिक बना दिया और कथावाचक उसकी भावभरी चर्चा करते करते हारते नहीं। ऐसे आदर्शवादी सहयोगों की सफलता में कर्ताओं का पुरुषार्थ ही नहीं, दैवी सहायता भी काम करती है और श्रेय उन अग्रगामी साहसियों के पल्ले बंध जाता है। नल नील ने समुद्र पर पुल बनाया और पत्थर पानी पर तैरने लगे। इस प्रकार के घटनाक्रम सामान्य स्थिति में देखे नहीं जाते, किंतु दैवीय प्रयोजनों में दैवी सहायता की असाधारण मात्रा उपलब्ध होती है। ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति के लिए कैसा जीवन क्रम अपनाया जाना चाहिए, इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पवन पुत्र हनुमान। उन्हें राम के निकटतम आत्मियों में से गिना जाता है। राम पंचायतन में कुटुंब की दृष्टि से तो चारों भाई तथा सीता मिलकर 5 होते, पर स्थापनाओं में हनुमान को भी रखा गया है और राम पंचायतन होते हुए भी उसके सदस्यों की संख्या 5 न रहकर 6 हो जाती है, जबकि हनुमान रघुवंशी तो क्या मनुष्य वंशी भी नहीं थे। पवन पुत्र की चरम उपलब्धि है राम अवतार का निकटतम ही नहीं, उनका सूत्र संचालक बन जाना। इस वस्तु स्थिति को प्रकटीकरण उस चित्र से होता है जिसमें हनुमान को विशालकाय दिखाया गया है और राम लक्ष्मण उनके दोनों कंधों पर बालकों की तरह दिखाई पड़ते हैं। प्रकारांतर से इसका तात्पर्य होता है कि उन उत्तरदायित्वों का परोक्ष रूप से वहन करना जो प्रत्यक्षतः राम लक्ष्मण द्वारा निभाए गए समझे जाते हैं। समयानुसार उन्हें इस साहसिक श्रद्धा का सत्परिणाम भी व्यापक कृतज्ञता के रूप में मिला है। भारत में पाए जाने वाले राम मंदिरों की तुलना में
हनुमान मंदिरों की संख्या प्रायः 10 गुनी अधिक है। इसका तात्पर्य राम के प्रति अश्रद्धा नहीं, वरन हनुमान की निष्ठा के प्रति कृतज्ञता का प्रकटीकरण है। ये उच्च स्तरीय सफलता हनुमान को उपहार अनुदान में नहीं मिली थी, वरन उन्होंने उसे महंगा मूल्य देकर खरीदा था। उन्होंने अपने रोम रोम में राम को बसा लिया था। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम की रट लगी रहती थी और इसके लिए अपनी समग्र चेतना और तत्परता नियोजित किए रहते थे। उनके हृदय में अन्य कोई निजी इच्छा अथवा महत्वाकांक्षा न थी। एकात्म की स्थिति में निजी लिप्सा लालसाएं विसर्जित करनी पड़ी थी हैं। सीता को ये वस्तु स्थिति एक बार उन्होंने हृदय चीर कर दिखाई थी। पवन पुत्र के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए राम ने अयोध्या लौटने पर गुरु वशिष्ठ के सम्मुख अपनी समस्त सफलताओं का श्रेय हनुमान को देते हुए उन्हें भरत की तरह प्राण प्रिय बताया था। ये उभय पक्ष आत्मीयता इतनी सघन कैसे हो सकी? इसमें भावुकता का उभार या अनुग्रह जैसा कोई कारण नहीं था। उसके मूल में साधना का चमत्कार था, जो इष्ट देव का ध्यान पूजन करने तथा करने तक सीमित नहीं रहती, वरन उसकी इच्छा में अपनी इच्छा का समर्पण करके अपने साधनों को उसी की पूर्ति में खपा देती है। राम पंचायत में अन्य सदस्य वस्त्र आभूषण पहने सम्मानित स्थान पर बैठे दृष्टिगोचर होते हैं, पर पवनपुत्र के शरीर पर लज्जा वस्त्र की तरह लंगोटी मात्र है और उनके अपना स्थान सबसे नीचे चरणों के समीप बैठने का बनाया है। राम से हनुमान का संपर्क जिस दिन से हुआ, उस दिन से जीवन पर्यंत वे उन्हीं के छोटे बड़े कार्यों की पूर्ति में अहर्निश लगे रहे। उन सभी कृत्यों की गणना कर सकना तो कठिन है, पर 5 उनमें प्रमुख हैं। सुग्रीव को अपनी समस्त सेना राम काज में नियोजित करने के लिए सहमत कर लेना। नंबर 2, सीता का खोजे बिना वापस न लौटने का प्राणपण संकल्प करना और उसे निभाना। नंबर 3, समुद्र लांघने और लंका दहन का एकाकी दुस्साहस करना। नंबर 4, लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए सुखेण वैद्य को चुरा कर लाना ही नहीं, वरन पर्वत समेत संजीवनी बूटी प्रस्तुत करना। नंबर 5, राम राज्य की स्थापना में अश्वमेध सरीखे असंख्य प्रयोजनों को पूर्ति में अंतिम सांस तक लगे रहना। ऐसे ऐसे अन्य कार्य भी किए हैं, जिसकी पूर्ति में सर्वतोभावेन निरत रहकर उन्होंने श्रेय पाया, जिसे राम से अधिक राम के दास वाली उक्ति में रामायणकार ने प्रकट किए हैं। पवन पुत्र जैसा अनुग्रह उन सभी को मिल सका जिन्होंने राम की गरिमा को, उनके लीला क्रम को सहयोग देने की परिणति के पूर्व कल्पना कर ली। वयोवृद्ध जामवंत और जटायु अकिंचन गिलहरी दरिद्र केवट और सबरी की सामर्थ्य भूमिका को देखा जाए तो उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुदान अकिंचन जितने ही कहे जा सकते हैं, इतने पर भी उनकी गाथाएं अजर अमर बन गईं। वे श्रेयाधिकारी बने और अपने उदाहरणों से असंख्यों को भावना भरी प्रेरणाएं दे सकने में समर्थ हुए। इस सौभाग्य भरी उपलब्धि में प्रमुख श्रेय उस सूझबूझ को है जिसने अपनी श्रद्धा सहायता को महान व्यक्तित्व और महान अवसर के साथ जोड़कर लाखों गुना अधिक श्रेय कमाया। कृष्ण चरित्र पर दृष्टिपात करने से भी ये तथ्य असाधारण रूप से उभर कर आगे आता है। गोपियों का छाछ पिलाना, थोड़ी सी हंसी ठिठोली कर देना, ग्वाल बालों का लाठी का सहारा जैसे कृत्य ऐसे नहीं हैं जिन्हें दैनिक जीवन में सर्वत्र घटित होते रहने वाले सामान्य उपक्रमों से भिन्न समझा जा सके। इतने पर भी वे सहयोग पुराण उपाख्यानों में बहुत बार सराहे जाते रहे हैं। जब इंद्र के प्रकोप के कारण ब्रिज प्रदेश जलमग्न हुआ जा रहा था, सामान्य बुद्धि उस दशा में भाग खड़े होने के अलावा कोई उपाय सोच ही नहीं सकती थी, लेकिन उन परिस्थितियों में असंभव को संभव करने वाला साहस उभरा तथा ग्वाल बालों शिलाखंडों को दूर दूर से समेटकर हाथ और लाठियों के सहारे लगाने लगे।
इस प्रकार विशालकाय बांध बनाया गया और बांध तथा वर्षा से होने वाली हानि टल गई। इंद्र की हार हुई और मनुष्य जीत गया। असंभव लगने वाला काम संभव हुआ और गोवर्धन पर्वत उठ गया। श्रम और शक्ति के नियोजन से सृजन का सत्परिणाम प्रत्यक्ष हुआ। सामान्यतः ऐसा बड़ा काम किसी सुसंपन्न और समर्थ शासन तंत्र द्वारा ही संभव हो सकता था। गरीब और साधनहीन लोगों में ना तो इतना ज्ञान होता है और ना अनुभव ही। सामान्य बुद्धि इस प्रकार के दुस्साहस में अनर्थ होने का ही निष्कर्ष निकालती हैं। ऐसे झंझट या उलझन से दूर रहने का ही परामर्श देती रहती हैं। इसके विपरीत महान उद्देश्य के लिए जोखिम भरे दुस्साहस के लिए कटिबद्ध हो जाना आदर्शवादिता का ही काम है। इस स्तर का की प्रेरणा प्रज्ञा शक्ति के अलावा और कोई नहीं दे सकता। अनेक योद्धा लड़ते और हारते जीतते रहते हैं, पर अर्जुन भीम जैसों का जो श्रेय मिला उससे अधिक उनकी गरिमा असामान्य हो गई। अर्जुन भीम वे ही थे जिन्हें वनवास के समय पेट भरने के लिए और जान बचाने के लिए बहुरूपीय बनकर दिन गुजारने पड़े थे। द्रौपदी को निर्वसन होते आंखों से देखने वाले पांडव यदि वस्तुतः महाभारत जीत सकने जैसी समर्थता के धनी रहे होते तो ना तो दुर्योधन दुशासन वैसी धृष्टता करते और न पांडव ही उसे सहन कर पाते। इतना कहना न होगा कि पांडवों की विजयश्री में उनकी वो बुद्धिमत्ता ही मूर्धन्य मानी जाएगी जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपना और अपने को कृष्ण का बनाकर भगवान से घोड़े हकवाने जैसे छोटे काम कराने को विवश कर दिया था। यदि वे वैसा न कर पाते और अपने बलबूते जीवन गुजारते तो स्थिति सर्वथा भिन्न होती और यायावरों की तरह जैसे तैसे जिंदगी व्यतीत करते। सुदामा की कृष्ण से सघन मित्रता जमा सकने की दूरदर्शिता ही उन्हें मित्र के समतुल्य बना देने का श्रेय दिला सकी। कृष्ण सुदामा की संयुक्त चर्चा अनेकानेक अवसरों पर होती रहती हैं। कोई कृष्ण की उदारता को, कोई सुदामा की गौरव गरिमा को प्रधानता देते हैं। जो हो, दोनों का समन्वय रहा तो ऐसा ही जिसमें महानता का सान्निध्य समन्वय अपनी चमत्कारी परिणति सिद्ध कर सके। बुद्ध के समय जनमानस बुरी तरह कुत्साओं और कुंठाओं के पाप पंख में फंसा हुआ था। पुरोहित वर्ग अनाचार के इन दुर्दिनों में समाज को प्रतिगामी प्रेरणा भाव दे रहा था। वातावरण में छाई दोहरी प्रतिकूलता के कारण शुभ परिवर्तन की संभावना क्षीण ही थी। किसी ने कुछ कसर नहीं छोड़ रखी थी। अंगुलीमाल अहिंसा का प्रतीक बना हुआ था तो अम्बपाली चरित्र हनन की। ऐसी परिस्थितियों को उलट देने वाला वातावरण बनाना निश्चित ही अप्रत्याशित था, पर वो अप्रत्याशित असंभव संभव होकर ही रहा। लाखों लोग अपने वैभव और सुखों को तिलांजलि देकर परिव्रजक बने और हर वर्ग ने विचार क्रांति में सहयोग दिया, भले ही वो संपन्न रहे हों या निर्धन हों। आदर्शवादी पराक्रम उफनता चला गया और प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती चली गई। न साधनों की कमी रही और न संपत्ति की। परिस्थितियों को देखते हुए यही लगता है जैसे भगवान ने सारा विधान पहले ही रच रखा था। बुद्ध की क्षमता और परिस्थितियों की विषमताएं रहते हुए भी जो परिणाम उत्पन्न हुए उन्हें अवतार लीला के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। मिस्टर गांधी का आरंभिक जीवन तथा महात्मा गांधी का देवोपम वर्चस्व देखकर कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि राम काज में निरत होना जहां आरंभिक असमंजसों से घिरा है, वहीं उनके अगले ही चरण इतने शानदार हैं जिनकी तुलना में आरंभिक असमंजस और दुस्साहस के लिए किए गए कष्ट सहन को नगण्य ठहराया जा सके। अंग्रेजों की सामर्थ्य और शक्ति पहाड़ जितनी ऊंची थी, उन दिनों ये कहावत आम प्रचलित थी कि अंग्रेजियों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। बुद्धि कौशल में भी उनकी कोई सानी नहीं था। फिर निहत्ते मुट्ठी भर सत्याग्रही उनका क्या बिगाड़ सकते थे। 1000 वर्ष से गुलाम रही जनता में भी ऐसा साहस नहीं था कि इतने शक्तिशाली साम्राज्य से लोहा ले सकें।
और त्याग बलिदान कर सकें। ऐसी निराशापूर्ण परिस्थितियों में भी फिर भी एक अप्रत्याशित उभार उमड़ा और स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा। यही नहीं, अंततः वो विजयी होकर रहा। उस संग्राम में सर्वसाधारण ने जिस प्रकार पराक्रम का परिचय दिया, ये वह देखते ही बनता था। असमर्थों की समर्थता और साधनहीनों के साधन तथा असहायों की सहायता के लिए न जाने कहां से अनुकूलताएं उपस्थित हुई और असंभव लगने वाला लक्ष्य पूरा होकर रहा। सूक्ष्म जगत में बहने वाली प्रचंड शक्ति धाराओं का प्रवाह जो ऊपर से शांत और असामान्य दिखता था, किंतु भीतर से ज्वालामुखी जैसी विस्फोट क्षमता रखता था, उसी का ये चमत्कार है। ये विस्फोट जब फूटता है तो सब कुछ उलट जाता है। बुद्धि के लिए अगम्य इसी विलक्षणता को अवतार कहते हैं। बुद्ध और गांधी के महान व्यक्तित्व के संबंध में दो राय नहीं हो सकती, पर इस संदर्भ में इस तथ्य को भी भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि उनके सघन संपर्क में आने वाले असाधारण रूप से लाभान्वित हुए और सौभाग्यशाली बने। बुद्ध के साथ जुड़ने का साहस न कर पाते तो हर्षवर्धन, अशोक, आनंद, राहुल, कुमार, जीव, संघमित्रा, अम्बपाली आदि की जीवनचर्या कितनी नगण्य रह गई होती। इसका अनुमान लगा सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। गांधी के साथ यदि विनोबा, राजगोपालाचार्य, नेहरू, पटेल, राजेंद्र बाबू आदि न घुले होते तो अपना पृथक पृथक वर्चस्व बनाकर चले होते तो वो स्थिति बन ना पाती। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की घनिष्ठता प्रसिद्ध है। यदि उस सघनता को ताक पर रख दें और अपने बलबूते उठने बैठने की बात सोचें तो फिर परिणाम भी कुछ दूसरे ही स्तर के होने की बात सामने आ खड़ी होगी। चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त, समर्थ के साथ शिवाजी, परमहंस के साथ विवेकानंद की सघनता दोनों पक्षों के लिए कितनी संतोषजनक परिणाम प्रस्तुत कर सकी, इसे कौन नहीं जानता। मानदाता ने आदि शंकराचार्य के साथ जुड़कर चारों धाम बनाने का श्रेय पाया। भामाशाह का अनुदान राणा प्रताप के साथ संबंध होने पर ही सार्थक हुआ, अन्यथा इतना पैसा तो सेठ साहूकारों के यहाँ से चोर ठग भी उठा ले जाते हैं और बेटे पोतों में दुर्वसनों में उड़ाते फूंकते देखे जाते हैं। महामानवों के साथ जुड़ जाने पर श्रेय पथ कितनी द्रुत गति से प्रशस्त होता है, इसके असंख्य उदाहरणों में टिटीरी का वो कण भी सम्मिलित है जिसमें अगस्त ऋषि की सहायता से समुद्र सूखे जाने और अंडे वापस मिलने की घटना कही जाती है। मुर्गा इसलिए प्रख्यात हुआ कि उसने प्रभात काल के आगमन को सही समय पर पहचाना और उसकी सूचना सर्वसाधारण को देने का साहस जुटाया। अग्रगामी सदा श्रेयाधिकारी होते रहे हैं। प्रभात की प्रथम किरण धारण करने वाले शिखर सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। दूज का चंद्रमा पूजा जाता है। संसार भर के आंदोलनों में जो सर्वप्रथम आगे आए वे प्रख्यात हुए। यूँ पीछे आने वाले असंख्यों अभिज्ञातों का भी त्याग बलिदान कम नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भावभरी भूमिका निभाई वे पेंशन पाने, शासन में उच्च पद पाने के श्रेयाधिकारी बने थे। वो समय निकल जाने के उपरांत कोई उस सौभाग्य का पाना चाहे तो यही कहना पड़ेगा कि समय निकल गया। उम्मीदें लोग उन दिनों असमंजस की स्थिति में पड़े रहने पर मात्र पश्चाताप ही कर सकते। गांधी की दांडी यात्रा एवं धर्सना के नमक सत्याग्रह का स्मरण सदा ही किया जाता रहेगा। बाद में तो कितनों ने ही नमक बनाया और कारागार भुगता था। इन दिनों महाकाल ने आग्रहपूर्वक प्राणवानों को सहयोग देने के लिए बुलाया है। वस्तुतः वो श्रेयाधिकारी बनने का सौभाग्य संदेश भर है। भगवान के काम दिव्य शक्तियाँ समय के उपक्रम एवं अपनी अदृश्य क्षमता के आधार पर स्वयं ही संपन्न कर लेती हैं। रीछ वानर रूठ मटक कर बैठ जाते तो भी सीता वापसी और लंका की दुर्गति निश्चित थी। ऐसे अवसरों का सबसे बड़ा लाभ वे अग्रगामी उठाते हैं जो संकीर्ण स्वार्थपरता को छोड़कर समय की मांग पूरी करने के लिए बिना समय गंवाए अग्रिम मोर्चे पर जा खड़े होते हैं। युग संध की प्रस्तुत प्रभात वेला को ठीक ऐसा ही मुहूर्त समझा जाना चाहिए जिसमें साहसी सदाशयी छोटे छोटे कदम बढ़ाने पर भी अत्याशित श्रेय संचित कर सकने वाले दूरदर्शियों में गिने जाते हैं।
ये लेख आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और लाइक करने का कष्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।